हेलो स्टूडेंट, दिस इज राहुल शुक्ला। तो आज हमारे नए लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 को हमने पहले 3 क्वेश्चंस इसके रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हमारा नया लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे हम इस वीडियो में, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, आइए सॉल्व। अब हमने पिछले लेक्चर में जब पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां पर हमारे इस तरह के 3 टर्म वाले क्वेश्चन थे जहां पर हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें 2 टर्म है, अभी भी हमें बहुपद में शून्य ज्ञात करने, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हमारे पास इस तरह के 2 टर्म वाले गुणनखंड रहते हैं और हमें क्या करना होता है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है। इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है 2 पदों वाली, और हमें बोलता है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप वो होता है कि यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा होगा, और एक दूसरा टाइप होता है जहां पर कोई चीज कॉमन, कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही होती, तब वहां पर फॉर्मूला बन रहा होता है। दोनों तरह के क्वेश्चन लिखे हुए हैं सामने, हम दोनों तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है। जब आपको कॉमन दिख रहा होगा तब आपको तुरंत बिना सोचे समझे सीधा कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों में 4 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में u का डिवाइड हो रहा है, दोनों में 4u कॉमन आ रहा है। तो फट से बस हमें कुछ नहीं करना है, 4u स्क्वायर प्लस का 8u, दोनों में 4u कॉमन है, 4u का डिवाइड करेंगे। 4u का डिवाइड किया तो यहाँ पर u बचा, 4u का डिवाइड करा तो यहाँ पर 4 2 जा 8 प्लस का 2 बचा। बस यहाँ पर अब 0 से कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4u इक्वल्स टू में 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। तो u इक्वल्स टू 0 और इंटू का 4 डिवाइड में जाएगा तो 4, तो u इक्वल्स टू 0। 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 ही रहता है। u प्लस 2 तो u बराबर -2। ये हो गया हमारा। तो फाइनल आंसर आ गया 0, -2। ये 2 है। ये हो गया हमारा पहला सॉल्व। तो जब भी इस तरह के 2 पद में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और हमसे शून्य पूछे हो, तो सीधा कुछ अगर कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो। यहाँ से हमने क्या करा, 4u कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 4 का डिवाइड करा और u का डिवाइड करा, तो यहाँ पे u 2 थे तो एक u बच गया। यहाँ 4 का डिवाइड करा, 4 2 जा 8, u चला गया, 1 बचा, तो 2 1 जा 2। तो 4u और u प्लस 2 0 से कंपेयर किया, 4u इक्वल्स टू में 0 रखा, u प्लस 2 इक्वल्स टू में 0 रखा, इंटू का 4 डिवाइड में गया, 0 में 4 का डिवाइड किया 0 रहा, तो u इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पर u प्लस 2 बराबर 0 था, प्लस का 2 इधर आया, माइनस का 2 हो गया, तो u बराबर -2 आंसर हो गया। तो 0, -2 आ गया इसके शून्य। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, इसमें अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। अगर हमारे पास कॉमन नहीं आ रही, अब क्या करें? अभी आपने सर बोला कि कॉमन ले लो 2 टर्म में, अब यहाँ पर कॉमन नहीं, तो हमने पहले आपको बताया कि जब कॉमन नहीं होता है ना, तब हमारे पास फॉर्मूला बन रहा होता है a² - b² का। तब यहाँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। अब यहाँ फॉर्मूला कैसे जनरेट करें, क्रिएट करें? तो देखो हम इसमें फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। t²। अब क्या यहाँ पर मैं रूट और स्क्वायर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया। अभी ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वापस 15 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर अब हमारा फॉर्मूला बन गया है a² - b² इक्वल्स टू a - b a + b। बस अब एक बार ये माइनस में, एक बार ये प्लस में अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी √15 का स्क्वायर। तो हमारा a कौन हो गया, t हो गया, b कौन हो गया, √15 हो गया। तो t प्लस √15 आ जाएगा एक बार, और एक बार आ जाएगा हमारा t माइनस √15 इक्वल्स टू में 0। बस अब कंपेयर कर देंगे, तो t प्लस √15 इक्वल्स टू में 0, t माइनस √15 इक्वल्स टू में 0। तो t बराबर माइनस का √15, यहाँ पे जाएगा t बराबर प्लस का √15। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारा t इक्वल्स टू प्लस माइनस √15 यानी कि करने के 15। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, कुछ नहीं है। जब भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हो तो क्या करेंगे, रूट और स्क्वायर कर लेंगे,
फिर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ 15 की जगह 25 होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता, 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हो तो आपको क्या करना है, रूट और स्क्वायर दोनों लगा देने हैं, और जब इस तरह का आएगा तो कॉमन ले लेना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ पर भी हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। कुछ नहीं करना है, मिड टर्म x को ऐसे दो टर्म में डिवाइड करना है, जोड़े घटाएं तो माइनस एक्स हमारे पास आ जाए और मल्टीप्लाई करें इन्हीं दोनों संख्याओं का तो माइनस के 12x स्क्वायर भी आ जाए। तो हमें क्या करना है, माइनस का x चाहिए है तो माइनस के 4x ले लिए, जिसका चाहिए हो, यानी कि हमें जो यहाँ पर मिड टर्म के साथ जो साइन हो वो साइन बड़ा लेना है, बस इतना याद रखना कि वो साइन बड़ा आना चाहिए। तो माइनस का x चाहिए था तो माइनस के 4x ले लिए हमने और प्लस के 3x ले लिए। तो माइनस के 4x में से प्लस के 3x घटाएंगे तो माइनस का x बच जाएगा, और माइनस 4x और प्लस के 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर भी आ जाएंगे। बस अब आपका क्लियर हो गया मिड टर्म, तो सवाल अभी 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं, माइनस के 3x स्क्वायर, अब माइनस का बड़ा चाहिए तो माइनस का ले लिया, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, तो माइनस के 4x में से प्लस के 3x घटाएंगे माइनस x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे से एक x चला जाएगा तो 3x बचा, यहाँ से x चला जाएगा माइनस का 4 बचा। अब देखो कॉमन दिख रहा है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 सेम दिख रहा है, यानी कि कॉमन क्या है, प्लस का 1। कोई यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं है, पर अब प्लस 1 नहीं है माइनस 1 नहीं, ये है तो यहाँ पर देख लो जैसा अगर ये और ये सेम दिख रहा है तो प्लस 1 लेते हैं, अलग अगर साइन होता है यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो माइनस 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 3x माइनस का 4 कॉमन आ गया, इक्वल्स टू में हमने 0 लिख लिया। इन दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो अब हमारा बच्चा x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। अब बस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 3x बराबर प्लस का 4 तो x बराबर 4/3, ये x की एक वैल्यू आ गई 4/3, और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा -1। तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 2.2 के चौथा, पांचवा, छठवां सवाल सॉल्व। तो हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें हमने आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।